हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं अगेन एक रिव्यू लेके आऊँ आपके सामने। आज मैं बात करूंगा एक ओवर द हेड ईयरफोन्स के बारे में। तो ये कंपनी रिसेंट है वैसे मार्केट में, बट इन्होंने अपना कुछ नाम बना लिया है क्योंकि ये बेसिकली फोकस करते हैं कंफर्ट पे। इनका बोलना है कि हम कंफर्टेबल डिजाइन बनाते हैं। जो हेडफोन्स या ईयरफोन्स है काफी कंफर्टेबल होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं इसका एक हेडफोन और देखते हैं कितना कंफर्टेबल है, और कंफर्टेबल के साथ साथ साउंड क्वालिटी भी कैसा प्रोवाइड करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ हैमर की तरफ से आने वाली ये बैश 2.0 ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन के बारे में। तो ये जो हेडफोन है इसका प्राइस 2000 के आसपास है, 1999 में आपको मिल जाते हैं। इस प्राइस में ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या ये कंपनी बोट जैसी कंपनी को compete कर सकती है, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। इसका साउंड कैसा है, इसका माइक परफॉर्मेंस कैसा, सब मैं आपको दिखा दूंगा। तो जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग एंड रिकॉर्डिंग देख लें आपको क्या क्या मिलता है इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसे अनबॉक्स करते हो तो आपको बेसिकली ये सारे आइटम्स मिलते हैं साथ में। सबसे पहले आपको एक ये ऑफर वाला कार्ड मिलता है जिसमें आपको 2 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लो। तो ये सब चीजें थोड़ा इन्होंने इसके रिव्यू वगैरह करने आपको बोलता है। रिव्यू करो परचेस करके तो आपको 2 मंथ्स की वारंटी एक्स्ट्रा मिलेगी। फिर आपको एक ये मैनुअल मिलता है जिसपे स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है, प्लस इस पे आपको कंट्रोल्स वगैरह सारा मेंशन्ड है। देख रहे होंगे प्रोडक्ट पैरामीटर्स लिखा हुआ है, क्या क्या मिलता है सब लिखा हुआ है। इस पे बटन से क्या क्या काम होता है, कौन सी लाइट का क्या इंडिकेशन है, सब कुछ इस पे मेंशन किया हुआ है। फोल्ड कैसे करना देखिए ये सब भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। आपको ये माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है। आपको ये 3.5 से 3.5 mm जैक मिलता है। एक कनेक्टर मिलता है बेसिकली जिसपे आपको इंक्लूडेड है माइक। यहाँ पर एक माइक भी इनबिल्ट है। तो इसमें फायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपको इनको ऑक्स मोड में यूज करना और आपको माइक भी चाहिए तो आपको ये केबल यूज करना होगा। एक नॉर्मल ऑक्स टू ऑक्स केबल मिलता है जो दोनों तरफ 3.5 mm जैक है, इसमें माइक इंक्लूडेड नहीं है। लास्टली आपको आपके हेडफोन इस तरह से मिल जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये एक गोल्डन और ग्रे फिनिश में आता है। आपको हैमर की ब्रांडिंग दिखती है दोनों तरफ, और ऊपर भी हैमर की ब्रांडिंग है। कुछ इस तरह से दिखते हैं। नीचे आपको इसके पोर्ट्स दिख रहे होंगे, एक ऑक्स पोर्ट है और दूसरा माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। यहाँ पर आपको एक एलईडी इंडिकेटर मिलता है और एक माइक मिलता है। और यहीं पर आपको देखिए बटन्स मिलते हैं, फिजिकल बटन्स। ये पावर ऑन ऑफ बटन है, ये कॉल पिकअप और प्ले पॉज का बटन, मल्टी फंक्शन बटन है, वॉल्यूम अप डाउन, और इसी से म्यूजिक भी स्किप कर सकते हैं आप। यहीं से फोल्डेबल है, देखिए फोल्ड भी हो जाते हैं इस तरह से। तो आप इसे फोल्ड करके कहीं लेके जा सकते हो आराम से। कुशंस देखिए काफी सॉफ्ट कुशंस है। कुशंस देखिए इस तरह से दिखते हैं आपको। ये मेमोरी फोम कुशंस है, इसे मेमोरी फोम कुशंस बोलते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। हेडरेस्ट की अगर बात करते हो तो हेडरेस्ट कैसा है, रबर हेडरेस्ट है ये वाला। और ये स्ट्रेच भी आप कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो हेड के हिसाब से, देखिए। और यहाँ पर इन्होंने ब्रेडेड केबल यूज किया। आप देख रहे हैं केबल है लेकिन ये ब्रेडेड केबल है, तो ये एटलीस्ट अच्छा केबल यूज किया इन्होंने, जल्दी खराब नहीं होगा। बिल्ड क्वालिटी ठीक है। मेटल कहीं यूज नहीं है, पूरा प्लास्टिक यूज है। सब कुछ प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। फ्रजाइल तो रहेगा क्योंकि प्लास्टिक है, तो अगर ज्यादा रफ हैंडल करोगे तो टूट सकता है, बट ऐसे इतनी भी खराब नहीं है बिल्ड इसकी, ठीक ठाक बिल्ड है। तो ये तो इसका अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ली। बिल्ड क्वालिटी में तो देखिए प्राइस के हिसाब से बहुत सही काम किया इन्होंने, लुक्स अच्छी हैं, और जो मटेरियल यूज किया गया है बहुत अच्छा मटेरियल है। ये जो इसके कुशंस है, ये जो ईयर पफ्स है, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये बात तो सही है कि इन्होंने कंफर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। ये इतने कंफर्टेबल है कि आप लॉन्ग आवर्स के लिए भी यूज करोगे तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। डिजाइन अच्छा है, देखने में देखिए अच्छे लगते हैं कप्स इसके। और ये कप्स बस ज्यादा रोटेट नहीं होता है, कप्स देखिए इतना ही रोटेट होता है। अब ये जो देखिए अब साउंड आ रही है इसको घुमाने से, ये थोड़ा प्राइस कम है तो थोड़ा ये सब तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इसे वेयर करके यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ, तो अगर आप ऐसे इसे वेयर करते हो देखिए, तो ये आपके ईयर्स के ऊपर रहते हैं क्योंकि इनका जो ईयर पफ है छोटा है, इनका जो कुशन है ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये आपके ईयर्स के ऊपर एडजस्ट होते हैं। तो ऐसे कितने कंफर्टेबल है कि मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मीन्स मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है ईयर्स में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सॉफ्ट है इसका कुशन। बाकी आप देख ही रहोगे कैसा दिख रहा है मेरे ईयर्स में, काफी स्टाइलिश है। तो ये इन्होंने कंफर्ट के साथ साथ स्टाइल पे भी ध्यान दिया है। तो ये जो कलर है आप देख रहे हो कैसा दिख रहा है, तो कंफर्ट में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देता है, मीन्स 10 मीटर तक कोई इश्यूज नहीं आते हैं। डुअल पेयरिंग आपको सपोर्ट नहीं दिया है कंपनी ने। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है। हेडफोन्स में आज की डेट में डुअल पेयरिंग होना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपके लैपटॉप और फोन के साथ एक साथ कनेक्टेड रहता है, काफी यूजफुल फीचर होता है वो। यहाँ पर इन्होंने वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप एक बार में सिर्फ एक डिवाइस को ही कनेक्ट करके रख सकते हो। कनेक्टिविटी में एक और चीज है कि इस पे आपको ऑक्स का भी सपोर्ट मिलता है। मीन्स अगर आप ब्लूटूथ मोड यूज नहीं करना चाहते हो तो आप इसके साथ केबल मिलता है, 3.5 mm जैक है, जो आप वो अपने पीसी लैपटॉप फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप इस पे आराम से हाई क्वालिटी म्यूजिक
एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि उस केस में क्वालिटी और इंक्रीज हो जाती है साउंड की। वाटरप्रूफ रेटिंग की बात करें तो ये वाटरप्रूफ रेटेड नहीं है, तो दैट मीन्स अगर आप इन्हें बारिश वगैरह में यूज करते हो या फिर आप कहीं ऐसी जगह में यूज करते हो जहां इनके आसपास पानी लगने के चांसेस हैं, तो ये खराब हो सकते हैं। कंपनी इसकी कोई वारंटी नहीं देने वाली है आपको। और दूसरी बात यह है कि इसकी वारंटी सिर्फ 6 मंथ्स की है, कंपनी आपको ये 6 महीने की ही वारंटी देती है। ये भी मुझे एक ड्रॉबैक लगा, क्योंकि मोस्टली बोर्ड जैसी कंपनी 1 साल की वारंटी देती है, ये 6 महीने दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं अपना थोड़ा कॉस्ट यहाँ बचा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो साउंड होता है। तो देखिए, ये जो हेडफोन्स है, इनके जो ड्राइवर्स है इनबिल्ट, वो है 40 mm के ड्राइवर्स। 40 mm का ड्राइवर साइज बहुत अच्छा होता है, बट मैंने जो चीज नोटिस की है, इनका आपको साउंड सिग्नेचर ब्राइट मिलने वाला है। मीन्स मैंने देखा है कि इसके ट्रिबल्स और वोकल्स थोड़े बूस्टेड है और बेस नॉर्मल है, तो मुझे कहीं ना कहीं इसकी साउंड ना थोड़ी अलग टाइप की लगी, जैसे कि जबरदस्ती ट्वीक किया गया है। तो मुझे वो चीज थोड़ी खराब लगी, क्योंकि मैं जब इसे लिसन कर रहा था इसके ब्लूटूथ मोड में और ऑक्स मोड में साउंड क्वालिटी का आपको फर्क पड़ता है, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तो साउंड क्वालिटी में ये मुझे उतने पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि इन्होंने कंफर्ट पे ज्यादा ध्यान दिया है, साउंड क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया है। बट अगर आप इसका ऑक्स केबल यूज करते हो, आपका जो भी डिवाइस है, लैपटॉप, फोन या फिर डेस्कटॉप, किसी से भी इसे कनेक्ट करते हो, उस केस में थोड़ा डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि उस केस में इसका अपना डैक यूज नहीं होता है, आपके जो भी डिवाइस है उसका डैक यूज होता है। उस केस में मैं देखा थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है साउंड में, आपके वोकल्स और ट्रेबल्स थोड़े कम हो जाते हैं और थोड़ी बैलेंस साउंड मिलती है। तो अगर आप साउंड क्वालिटी प्रेफर करते हो तो आपको इसे ऑक्स मोड में यूज करना पड़ेगा। इनमें आपको कोडेक्स में सिर्फ एसबीसी कोडेक का सपोर्ट दिया है कंपनी ने, यहाँ भी कॉस्ट कटिंग की है, इन्होंने एसी कोडेक का भी सपोर्ट नहीं दिया है। तो आज की डेट में सिर्फ एसबीसी कोडेक देना मुझे सही नहीं लगा। एटलीस्ट एसी या फिर एप्टेक्स तो आजकल नॉर्मल हो रहा है, तो वो दे देना चाहिए था। बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर कंपनी तो बोलती है इसके अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी की बैटरी लगी हुई है, इसमें 300 mAh की बैटरी है। कंपनी की रेटिंग उन्होंने बताया कि 8 घंटे का म्यूजिक टाइम देता है आपको। मैंने अपने टेस्टिंग में जब इसे यूज किया, मैंने फुल वॉल्यूम में इसे टेस्ट किया था, उस केस में ये 7 घंटे के आसपास चल गया था। दैट मीन्स कंपनी की जो रेटिंग 8 घंटे की, वो गलत नहीं है, उन्होंने सही रेटिंग दी है। तो आप अगर इस पे 50-60% वॉल्यूम में म्यूजिक सुनोगे तो आप आराम से 7-8 घंटे से ऊपर का म्यूजिक टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हो। चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ कोई क्विक चार्जिंग मेंशन तो नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया। जब फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें चार्ज किया, उसके बाद जब मैंने इस पे म्यूजिक प्लेबैक किया फुल वॉल्यूम में, तो ये अराउंड 1 घंटे चल गए थे। तो यहाँ भी अच्छा काम किया है हैमर ने, इनका बैटरी बैकअप अच्छा है। चार्जिंग टाइम की बात करते हैं, फुल चार्ज इन्हें करना है तो आपको अराउंड 1.5 से 2 घंटा लग जाता है इन्हें फुल चार्ज होने में। प्लस इस पे आपको एक ड्रॉबैक ये है कि इस पे टाइप सी का सपोर्ट नहीं है, इस पे इन्होंने माइक्रो यूएसबी केबल का सपोर्ट दिया है। मींस इस पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज की डेट में माइक्रो यूएसबी उतना सही नहीं रहेगा। टाइप सी आज की डेट में होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं माइक की, तो इनमें आपको सिंगल माइक मिलता है, जो कि कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह। आप पहले माइक टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी आ रही है आइडिया लगाओ। अभी नॉर्मल कंडीशन में जब बैकग्राउंड में कोई वॉइसेस नहीं है या कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, तो क्या आवाज कैसी जाएगी आप देख लो। मैं धीरे बात करके भी दिखाता हूँ आपको। करनी है, हाँ समझ लो मैं किसी बात कर रहा हूँ, आइडिया होना आपकी आवाज कैसी। अब चलते हैं देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। इनके अगर कोई ट्रैफिक कंडीशन में आप ऑन रोड आप बात करोगे ईयरफोन के साथ, तो क्या आवाज कैसी आएगी आप देख लो, आइडिया आ रहा है मेरी आवाज कैसी आ रही है। मेरा कैमरा माइक भी देख लो, इन्हीं के जिसमें कैसे काम कर, मेरा कैमरा माइक को समझ आ रहा होगा कैमरा माइक की आवाज कैसी आ रही है। अगेन चलते हैं हेडफोन के माइक में, इनका माइक देख लो कैसे काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जब बैकग्राउंड में हेवी ट्रैफिक है, ये तो क्या माइक टेस्टिंग ट्रैफिक कंडीशन चलिए क्लब में जाते रहते कैसे काम करते हैं। इनके अगर कहीं ऐसी मशीन यूज कर, जब बहुत हेवी म्यूजिक है, डिस्क वगैरह में बार बार मैं चीज जाएगा देख लो। हमें कैमरा माइक देख लो, इन्हीं के जिसमें काम कर, मेरा कैमरा माइक की आवाज कैसे आपको आइडिया आ रहा होगा। अगेन चलते हैं हेडफोन के माइक में, इनका माइक देख लो ऐसी कंडीशन से काम करेगी, बहुत हेवी म्यूजिक है बैकग्राउंड में। अब उसमें आ रहा है माइक कैसा है इनका, ये तो माइक टेस्टिंग चलेगा बोलते हैं। तो आपने इसका माइक टेस्ट देख लिया, आपने देखा कि माइक कैसा काम करता है इसका, चाहे आप नॉर्मल कंडीशन में यूज करो या हेवी नॉइज में यूज करो। नॉइज में भी कहीं ना कहीं आपकी आवाज कैप्चर करते हैं, बट बैकग्राउंड नॉइजेस भी कैप्चर कर लेता है साथ साथ। तो आपको नॉइज कैंसिलेशन इसका उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट काम चलाओ माइक है, काम चल जाएगा। बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो देखिए इसमें कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं है, बट मैंने जो चीज नोटिस की है कि इस पे अगर आप ब्लूटूथ से गेमिंग करते हो तो थोड़ा बहुत लैग मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा डिवाइस है, डिवाइस पे भी डिपेंड करता है वो चीज। और अगर आपको लैग फ्री गेमिंग करनी है तो इसका केबल जो दिया हुआ है ऑक्स केबल यूज करो, वायर्ड मोड पे इसे यूज करो, तो आपको लैग फ्री गेमिंग मिल जाएगी। आपको गेम टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा।
कंट्रोल्स की अगर बात करते हैं तो आपको इस पे फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं। पावर बटन, वॉल्यूम कम ज्यादा का ऑप्शन और एक मल्टी फंक्शन बटन जो कि कॉल पिक करने का भी काम आ जाता है। ये 4 बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो इसके अगर एडवांटेजेस की बात करूं तो पहला एडवांटेज तो वही है कि बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको प्रायोरिटी कंफर्ट है तो ये आपके काम आने वाले हैं। सेकंड, इनकी लुक्स अच्छी हैं। अगर डिजाइन वाइज भी देखें तो अच्छा काम किया है हैमर ने इस पे। तो एडवांटेजेस में मुझे यही कुछ एडवांटेजेस की फील हुई। डिसएडवांटेजेस में बात करता हूं तो पहला, साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इसकी। ट्रेबल्स और वोकल्स ज्यादा बूस्टेड है। बेस उनके हिसाब से उतना मजा नहीं आता है, तो आपको एक बैलेंस साउंड नहीं मिलने वाली है। सेकंड, बैटरी बैकअप इसका उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ 7-8 घंटे का बैकअप दे रहा है ये, बल्कि उस प्राइस में आजकल बहुत सारी कंपनियां 15-20 घंटे का बैकअप दे रही हैं, तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी ये थोड़ा लो है। तीसरा, मैंने इस पे थोड़ा इश्यूज देखे हैं। ये कभी कभार कनेक्शन में इशू करते हैं। अब हो सकता है मेरे वाले डिवाइस में फॉल्ट हो, बट मैंने जो चीज देखी है, कभी कभार अगर ये कनेक्ट करना चाहते हो आप, ये ऑन है बट फिर भी ये कनेक्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा एक सबसे अजीब सा मुझे इसका डिसएडवांटेज ये लगा कि अगर मान लीजिए आपके किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, आपने ऑलरेडी पेयर किए हुए हैं, आपने किसी नई डिवाइस के साथ पेयर करना है, तो अगर आपकी पहले डिवाइस के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है तो आप इसको पेयर नहीं कर सकते न्यू डिवाइस के साथ। अपने डिवाइस पे जाके इसे अनपेयर या फिर डिस्कनेक्ट करना होगा, तब ये पेयरिंग मोड में जाएंगे। इनमें डायरेक्टली पेयरिंग मोड में जाने का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा इस पे कोई डुअल पेयरिंग या फिर मल्टी स्विचिंग का भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। तो अगर कंफर्ट उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, काम चल जाएगा, साउंड क्वालिटी, माइक क्वालिटी ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये ईयरफोन्स अच्छे नहीं है। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड नहीं है इस प्राइस में। तो कंपनी को भी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो बोट जैसी कंपनी से कम्पीट करना चाहते हैं, तो उनको कंफर्ट के साथ साथ साउंड क्वालिटी और बाकी फीचर्स पे भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं मुझे इस पे काफी कमियां लगी, जिस कारण मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ इस प्राइस में। तो मेरी तरफ से ये नो है। तो ये था मेरा रिव्यूज हैमर के बैश 2.0 ओवर द हेड वायरलेस हेडफोन्स का। तो आपको आइडिया हो गया कि कैसे हैं ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह वीडियोस आते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।